राम राम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं भाग्यश्री कंकानी। हैप्पी रथ यात्रा, हैप्पी जगन्नाथ रथ यात्रा। आप ये वीडियो कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट मैंने ये वीडियो आज जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकली हुई है तब मैंने बनाया है। और लेट्स सी कि जगन्नाथ जी ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड द्वारा आपको जगन्नाथ जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में अप एंड डाउन है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब स्ट्रगल कर रहे हो और बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप वो काम में अचीव कर पाओ जो आपको करना है, बट समहाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपना 100% नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो, बट चीज़ें जो है वो इस वक्त आपके हिसाब से नहीं हो रही है। एंड द सेकेंड कार्ड इज़ हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि रिसेंटली आपको किसी चीज़ का बहुत लाइक आई कैन से कि हर्ट हुआ है, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, या फिर किसी ने आपको चीट किया, या फिर आप किसी एक्सपेक्टेशन लेवल पे थे बट वो चीज़ वैसे नहीं हुई। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपको उस चीज़ का भी एक ट्रॉमा है यहाँ पर। उस चीज़ का भी आपको एक आप एक ऐसे जोन में हो कि आपके काम में भी मन नहीं लग रहा, बिकॉज अगर आप काम भी करते हो तो आपको वो चीज़ें या फिर वो बातें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ में हुई है, एंड वो आपको चीज़ें बार बार याद आती है। स्ट्रेंथ है यहाँ पर थर्ड कार्ड। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को मतलब अंदर ही रखते हो, काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को बोलते नहीं हो, आप चीज़ों को अंदर ही अंदर मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक घुट घुट के जीना, वैसे आप जी रहे हो। एंड मैं देख रही हूँ कि मोस्टली ये कार्ड जो है वो लियो को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप लियो हो, एंड लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन या फिर लिब्रा भी हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा आप में एक बोल्डनेस है, आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हो। आपको चीज़ें घुमा फिरा कर करना पसंद नहीं है, आपको किसी को भी उल्टा सीधा बोलना पसंद नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसको कैसे बोलूँ कैसे नहीं बोलूँ। जो भी आपके मन में है आप उसे डायरेक्टली क्लियरली एकदम बोलते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं मतलब किसी को छुपाऊँ या फिर नहीं छुपाऊँ, ऐसा नहीं। आपको भले आपको पता है कि मैं सामने वाले पर्सन को हर्ट करूँगा या करूँगी, बट आई वॉन्ट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो। द स्टार है यहाँ पर पाइल नंबर 1। मैं देख रही हूँ कि आप मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही मतलब आप वो पर्सन हो जो आपको हर चीज़ बहुत, भगवान जो है वो इजीली दे देते हैं। वो मतलब आपको उतना संघर्ष करना नहीं पड़ता है, या आपने अपनी लाइफ में हर वो चीज़ बहुत ही इजीली अचीव की है। इससे पहले पास्ट लाइफ में आपने, आपको जो भी चाहिए था भगवान ने आपको बहुत इजीली दिया, एंड बहुत ही मतलब बस आपने सोचा, आपने ड्रीम किया, आपने मैनिफेस्ट किया, और वो चीज़ आपके सामने आ जाती थी। वो चीज़ मतलब हाजिर हो जाती थी। पेज ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि अभी आप निकले हो अपने काम को लेकर, आप बहुत काफ़ी यंग पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो। बट यहाँ पर जैसे कि आप ये कार्ड देख रहे हो, स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब कि काफ़ी चीज़ें जो है वो आपके साथ में अभी एट प्रेजेंट बहुत ही अनस्टेबल चल रहा है। मतलब कोई चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं चल रही है। काफ़ी ज़्यादा एक अप्स एंड डाउन्स आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ऐसा है जैसे कि मैंने आपको बोला कि इससे पहले आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव कर लेते थे, बट राइट नाउ जो आपका टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये काम बहुत इजीली हो जाना चाहिए था, बट ये काम इजीली नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप
बहुत, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले, आप बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन थे, बहुत एक्टिव थे एंड काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थे। बट अभी फ़िलहाल आप काफ़ी ज़्यादा नम हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा आप एकदम लो हो गई है, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है आपकी एनर्जी। एंड आप पहले जैसे नहीं रहे, मतलब क्योंकि आपके अंदर कोई चेंजेस आ गई है। और वो चेंजेस इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा है, यहाँ पर जैसे कि हार्ट ब्रेक कार्ड है आपका, जैसे किसी ने दिल तोड़ा है या फिर आपको कोई बहुत हर्ट कर रहा है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको बार बार हर्ट कर रहा है, आपको पता है ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, बट समहाउ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। वो सिचुएशन से आप बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। बट ट्रस्ट मी, द स्टार है, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा आप में एक बोलते हैं ना, एक ठहराव है। आप इस जोन से बाहर आ जाओगे, आप इस स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे, और आप जो भी इस वक्त आपके साथ चीज़ें चल रही है उस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे। नाउ लेट्स सी कि आपके आने वाले जो 1 मंथ है उसमें आपको श्री कृष्णा जी और जगन्नाथ जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जगन्नाथ जी प्लीज बताइए, आप गाइड कीजिए कि आप पाइल नंबर 1 को आने वाले 1 मंथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या गाइड करना चाहते हो। प्लीज पाइल नंबर 1 को आप आने वाले टाइम में, आप आने वाले जो एक 1 मंथ है उसमें आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। यहाँ पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। Pile number 1, I want you to be very 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 safe. आप प्लीज़ बहुत सेफ रहिए, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ, आपके लिए जो एंड डेस्क है वो भी स्वॉर्ड्स से ही भरा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि आपको ये 1 महीने में बहुत 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 सतर्क रहना है, आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है, आपको काफ़ी ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। कोई आपको बहुत हर्ट करना चाहता है, कोई आपको बहुत परेशान करना चाहता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखना चाहता है। वो इंसान चाहता ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो, या वो इंसान को आपसे धीरे धीरे नफरत हो रही है, वो इंसान को आपसे धीरे धीरे नफरत हो रही है कि आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो। आपके साथ या फिर आपके इर्द गिर्द ही कोई ऐसा है जो आपसे बहुत ही नफरत कर रहा है, जिसको चाहिए कि वो एक मौका ढूंढ रहा है कि वो आपसे कब झगड़ा करे। ये आपके कोई भी हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर आपके कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकता है। ये पर्सन जो आपको बहुत ही हर्ट करना चाहता है, ये चाहता है कि आप अपने लाइफ में कहाँ से गिरो, कैसे गिरो, और वो आपको गिरता हुआ देखना चाहता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, ऐसे लोगों को आप अपने पास मत आने दीजिए, नज़दीक मत आने दीजिए, और ऐसे लोगों से आप जितना हो सके उतना दूर रहिए। पाइल नंबर 1, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं नेगेटिव देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि कोई आपको बहुत 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 ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करेगा। ये 1 मंथ आप किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए, ये 1 मंथ आप जितना हो सके उतना लोगों से दूर रहिए, उतना आप लोगों को अवॉइड कीजिए। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग से आज से ठीक 1 मंथ तक की ये रीडिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बॉयकॉट करो, आप लोगों से दूर रहिए, आप थोड़ा सा खुद में रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए, या फिर योगा कीजिए, वर्कआउट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको गाइड कर रहा हो नेगेटिविटी में या नेगेटिव वे में, या फिर आपको कोई भी अगर अभी ये 1 मंथ में गाइडेंस देगा तो उसको अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज ये चीज़ या फिर ये 1 मंथ आपके लिए किसी पे भी ट्रस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। पाइल नंबर 1 का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा आने वाले 1 मंथ में, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर आया है पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो पाइल नंबर 1, मैं देख रही हूँ जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, सॉरी कृष्णा जी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। सो पाइल नंबर 1, मैं देख रही हूँ जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, ये जो आपका जो पीरियड है, जो अब तक आपने स्ट्रगल किया है और जो अभी आप कर रहे हो, यहाँ से बाद में, मतलब यहाँ इस टाइम के बाद में, ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो आपका पीरियड जो स्ट्रगल का चल रहा है, इसके बाद में मैं देख रही हूँ कि आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यानी कि आप
इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे जो आपको बहुत हर्ट कर रही है, जो आपको बहुत परेशान कर रही है एंड जो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रही है। आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे एंड आपका जो भी ड्रीम था या आप जो भी ड्रीम आप कर रहे थे या सोच रहे थे या फिर आप जिस ड्रीम पे यू आर वर्किंग ऑन इट, जिस ड्रीम पे आप वर्क करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत आप मेहनत कर रहे थे, वो अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट में दिखने वाला है। पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, बहुत अच्छा कार्ड्स आया है। और उसके बाद में आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्वीन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी मेहनत की थी, जो भी आपके साथ में दिक्कतें हुई थी आपकी लाइफ में, जो भी आप स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे, इसके बाद में ये 1 मंथ में 30 to 40 डेज में मैं आपका ग्रोथ देख रही हूँ, आपकी लाइफ में ग्रोथ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप अपने ग्रोथ में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो और तब तक 1 महीने के बाद में आप 1000% आगे बढ़ चुके होगे। मैं देख रही हूँ कि जितनी भी स्ट्रगल थी आपके लाइफ में, आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे एंड धीरे धीरे आप आपके साथ में जो भी चीज़ें हुई थी, नेगेटिविटी या जिसने भी आपको हर्ट किया था या फिर आपका जैसे भी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। धीरे धीरे यू विल फॉरगिव दैट पर्सन एंड धीरे धीरे आप अपने काम में आगे बढ़ोगे। एंड मैं देख रही हूँ कि आपका काम जो बहुत टाइम से अटका हुआ था वो अब रीस्टार्ट होने वाला है एंड आपने जैसा सोचा था वैसे ही पॉजिटिव वे में वो आगे जाएगा। जैसे आपने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर, गाड़ी या फिर आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैं अब होता हुआ देख रही हूँ। ये साल 2025 में आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो। आपकी लाइफ का आप फर्स्ट स्टेप जो है उस चीज़ को आप पा लोगे, आप कर लोगे। आपकी जो मेहनत है वो 2025 एंडिंग तक रंग लाएगी। वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा। तो जगन्नाथ जी प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 को आप रिलेशनशिप स्टेटस में क्या मैसेज देना चाहते हो, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या फिर अगर वो सिंगल है तो क्या उनके लाइफ में कोई आएगा, या फिर अभी वो जिस भी रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन में है उसमें आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। सो जगन्नाथ जी प्लीज आप पाइल नंबर 1 को आप मैसेज दीजिए, गाइड कीजिए कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस जो है उनमें आप क्या मैसेज देना चाहते हो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 1 के लिए। Pentacles, helping hand cups, again cups, okay, and wands. Wow. So pile number 1 मैं देख रही हूँ यहाँ पर, मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है या आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि बहुत सोच विचार चल रहा है। आप देख रही हो ये जो पर्सन है या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत सोच विचार कर रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप सक्सेस हो पाएगा, क्या ये रिलेशनशिप जो मैं मतलब हूँ या फिर ये जो रिलेशनशिप चल रहा है क्या ये आगे बढ़ेगा, क्या यहाँ पे मैं अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ में देख रहा हूँ या रही हूँ। देखिए मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1 जो आप रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ में लॉयल है या आप अपने पार्टनर के साथ में काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो। बट आप दोनों में से कोई एक बहुत ही एरोगेंट तो नहीं बोल सकती हूँ, बट ऐसे टाइप का पर्सन है जो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है या फिर बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। ये आप भी हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर भी हो सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है या फिर कभी कभी थोड़ा सा एग्रेसिव मैं बोल सकती हूँ, या फिर एटीट्यूड वर्ड सही नहीं रहेगा शायद, बट हाँ कुछ ऐसे टाइप का आपका पार्टनर है या फिर आप हो। आप दोनों में से आपको पता है या फिर उनको पता है कि आप दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट ये चीज़ों को
आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर अगर ऐसे नेचर के हैं तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज यू बोथ आर लविंग ईच अदर। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार कर रहे हो या फिर आप आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, एंड मे बी आपके जो पार्टनर है वो आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, या आप अपने पार्टनर को इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हो। मैं यहाँ पर वैंस देख रही हूँ, एंड मैं देख रही हूँ कि वैंस और कप्स है, पैटिकल्स भी है इस कार्ड में। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे या आप उनसे शादी करो, वाइस वर्सा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड दे वॉन्ट टू गेट सेटल विथ यू, वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, वो आपके साथ में शादी, फ्यूचर, बच्चे, ये सब कुछ वो सपना देख रहे हैं आपके साथ में। एंड इस चीज़ में कोई बहुत हेल्प भी कर रहा है, मतलब समवन इज ट्राइंग कि आप दोनों आगे बढ़ो, या फिर आप दोनों ही ट्राई कर रहे हो एक दूसरे के साथ में कि कोई एक दूसरे को संभाल पाए या दूसरा किसी एक को संभाल पाए। मतलब अगर किसी एक का नेचर बहुत राइट जा रहा है तो दूसरा जो लेफ्ट में जा रहा है वो राइट में जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मैं देख रही हूँ कि बहुत ही टॉम एंड जेरी का यहाँ पर रिलेशनशिप है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जितना झगड़ा होता है, जितनी नाराज़गी होती है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्यार भी है। अब जो सिंगल है उनके लिए क्या मैसेज है, जगन्नाथ जी प्लीज़ बताइए। जो सिंगल है उनके लिए क्या मैसेज है, जो सिंगल पर्सन है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, वाव, एंड डेथ है, एंड कप्स है। तो इसका मतलब ये है कि आप आपके पास्ट रिलेशनशिप में जो भी अपने ऐसे फेज में थे जहाँ पे आपको धोखा मिला, चीटिंग हुई, या फिर जहाँ पर आपको बहुत हर्ट किया गया, उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे और कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा। एंड दैट पर्सन विल बी वेरी रिच, दैट पर्सन विल बी वेरी मतलब मैं उसे कैसे समझाऊँ कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल्ड रहेगा, काफ़ी ज़्यादा उसने अपनी लाइफ में अचीवमेंट किया होगा। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, पाइल नंबर 1। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करेगा, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, जिसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, एंड देखने के बाद में उसने वो मुकाम पर आया है जो वो डिजर्व करता है। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी वेल्दी एंड काफ़ी मतलब ये फेमस पर्सन होगे, ये अपने काम में बहुत फेमस होंगे, ये अपने काम में इनका बहुत नाम होगा, एंड ये अपने काम में बहुत ही लॉयल रहेंगे। इनको काम बहुत करना पसंद है। दिस पर्सन मे बी अ बिजनेसमैन, या फिर ये अपने जिस काम में भी या फिर जिस क्षेत्र में भी ये है, ये वहाँ पर बहुत इनका वहाँ पे बहुत नाम है, पाइल नंबर 1। सो कमिंग बैक टू द रिलेशनशिप पॉइंट, बहुत अच्छा कार्ड्स है यहाँ पर। यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम, एंड आपको इस रिलेशनशिप को बहुत कूल एंड कामली आगे बढ़ाना है, बिकॉज आई कैन सी कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ में 99.9% शादी होने के चांसेस है। सो दैट्स इट। लेट्स सी कि श्री कृष्णा जी आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमने जगन्नाथ जी से तो पूछ लिया कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब फाइनल मैसेज हम अपने श्री कृष्णा जी से पूछेंगे। खैर वो दोनों एक ही है, बट लेट्स सी कि कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 को प्लीज गाइड कीजिए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। श्री कृष्णा प्लीज बताइए, पाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए, पाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए। ओके, 2 कार्ड आपके लिए आए हैं, एंड दोनों ही काफी सुंदर कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है पेशेंस। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। And the second card is be positive. Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. So आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैसेज है ये पाइल नंबर 1, काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल मैसेज है। यहाँ पर पेशेंस है एंड बी पॉजिटिव, दोनों ही आपको कह रहे हैं श्री कृष्णा जी। आपको कह रहे हैं कि ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप ऊपर नीचे चलेंगे, सो डोंट वरी, आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे।
पेशेंस रखिए, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप को ही लेकर ये है, आप अपने काम में भी पेशेंस रखिए। अगर आपका काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बी पॉजिटिव। आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको यहाँ पर बोला है श्री कृष्णा जी ने, बी पॉजिटिव, नो दैट एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग। मतलब आपके साथ में अगर कुछ भी बुरा हो रहा है, कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको श्री कृष्ण जी बोल रहे कि वेट करो, मैं ये सब चीजें इसलिए कर रहा हूँ आपकी जिंदगी में, रायता इसलिए फैला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एंड मोमेंट पे मैं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला हूँ। ये जो भी स्ट्रेस से आप जा रहे हो, ये जो भी परेशानी से आप जा रहे हो, आपको ये जाना है क्योंकि ये मैंने ही आपके लिए रास्ता बनाया है। ये जब ऊपर नीचे जब चढ़ाव का जब रास्ता आप क्रॉस करोगे, तो इसके बाद में मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर सिनेरी रखा है जहां पे यू विल enjoy that life, you will enjoy that each and every moment। मैंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा स्टोर किया है पॉइंट नंबर 1। सो कृष्णा जी ने आपको बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है एंड सो जगन्नाथ जी ने भी आपको। तो दैट्स इट फॉर पॉइंट नंबर 1। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बी पेशेंस, बी पॉजिटिव। आप जितना ऐसा बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, 100% यस। आपके लाइफ में जितने भी स्टर्बन्स चल रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको उसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जय जगन्नाथ। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। देखते हैं कि जगन्नाथ जी ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है, जगन्नाथ जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है पेंटिकल्स, थर्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हम और 3 कार्ड्स देखते हैं। जय जगन्नाथ जी। हैप्पी फैमिली, द फूल एंड जजमेंट। तो देखिए पाइल नंबर 2, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको जगन्नाथ जी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, आपको ऐसा हो गया है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हो, आप बार बार न्यू बिगनिंग कर रहे हो, बार बार आप कोशिश कर रहे हो कि आप किसी ना किसी काम में आप एक स्टेबिलिटी पाओ, एक नेम फेम पैसा पाओ, एक स्टेबल हो जाए। कोई भी आपका जॉब हो या कोई भी आपका काम हो या कोई भी ऐसा बिजनेस हो जहां पे आपको स्टेबिलिटी मिले, जहां पे आपको मिले कि हाँ मुझे ये काम में नंबर 1 बनना है, मुझे बार बार चेंज नहीं करना है, मुझे बार बार राइट लेफ्ट नहीं जाना है, मुझे एक ही स्टेबिलिटी चाहिए। आप अपने काम में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप यही प्रे करते हो कि मुझे जितनी भी नेगेटिव ऑरा है वहां से आप बाहर निकल के एक पॉजिटिव ऑरा में शिफ्ट कीजिए। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे कि आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो पाइल नंबर 2 मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको फॉल्स होप दे रहे हैं, जो आपको मतलब एक झूठा होप दे रहा है कि मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, मैं आपके लिए वैसा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन आपको जस्ट एक फॉल्स होप दे रहे हैं। हो सकता है कोई आपको कह रहा है कि मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर हो सकता है उतना ही काम से काम मतलब रखिए, ज़्यादा आप इनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट मत दीजिए। एंड ऑल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, मैं देख रही हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स में आप मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स आपके साथ में चल रहे हैं उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, आप देख रहे हो कि जितने भी नेगेटिविटी है उससे आप बाहर लड़कर निकलोगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने के यहाँ पे चांसेस है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपका मेहनत रंग लाएगा, बिकॉज यहाँ पर इसके बाद की जो मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली कार्ड है, यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली कार्ड है, यहाँ पर है द फूल एंड यहाँ पर है जजमेंट। पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में जो आप बहुत कोशिश कर रहे हो ना कि मैं ये काम करूं, ये काम करूं या फिर ये करूं, आप जो 10 काम करने की कोशिश कर रहे हो,
इस वाले काम में आपको सक्सेस मिलेगा। जो आप सोच रहे हो कि क्या मैं ये काम करूं या फिर इस फील्ड में जाऊं, तो इस फील्ड जो आप ये इस फील्ड वाला चूज करो ना, इस फील्ड के अंदर आपको सक्सेस मिलेगा। न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। आप सोलो इंडिपेंडेंट कीजिए। आपकी फैमिली को आप एक ऐसा, मतलब बोलते ना, एक ऐसा आप अपना रूप रंग दिखाओगे कि वो शॉक्ड हो जाएंगे। जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको अगर बहुत ही मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिग्रेड या डीमोटिवेट या फिर आपको बहुत जो अंडर एस्टिमेट करते थे कि अरे तुम बहुत काम कर लिए, बहुत बार तुम कोशिश कर रहे हो, बट तुमको उसके मतलब पे बैक में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उसके रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उनको भी आप अपना ये न्यू रूप जो है ना वो आप शो करोगे। उनको भी आप बताओगे कि देखो मैंने क्या कर दिया, मैं इतने जो सालों से या इतने जो टाइम से मैं जो स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी या जो मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा था, जो भी लोग आपको ताने मारते थे या जो भी लोग आपको परेशान करते थे या जो भी लोग आपको मतलब राइट एंड लेफ्ट कहते थे कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुमने क्यों ही ऐसा किया, तुमने क्यों ही वैसा किया, वो लोगों को आप बताने वाले हो कि देखो मैंने फाइनली जो है वो सक्सेस पा लिया है। जजमेंट है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कि आप अपने काम में बहुत आगे बढ़ोगे, नाम कमाओगे एंड आपको एक सडन सक्सेस मिलेगी, एक सडन सक्सेस आएगा आपकी लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 आपको एक सडन सक्सेस मिलेगा यहाँ पर। और बहुत टाइम से जो लोग काफ़ी ज़्यादा आपको डीमोटिवेट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे कर मतलब उल्टा सीधा बोलने की कोशिश कर रहे थे कि अरे तुमसे तो ना ही हो पाएगा, ऐसे टाइप का, उनको आप बता दोगे कि देखो मुझसे नहीं हो पाया, नहीं मुझसे बहुत कुछ हो पाया, मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर दिया, जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था वो काम मैंने कर दिया है। जजमेंट आया है यहाँ पर। आपको जगन्नाथ जी ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। जो आप बहुत इतना स्ट्रगल कर रहे थे, जो काफ़ी आप इतने टाइम से परेशान थे, आपको अपनी लाइफ में एक खुशखबरी मिलेगी। हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो फिर आपकी शादी के भी ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं एंड हैप्पी फैमिली कार्ड भी दिख रहा है। आप इस पर्सन के साथ में शादी का सोच रहे हो या फिर आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ में, या फिर आप इस पर्सन के साथ में अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको बच्चों की गुड न्यूज़ हो सकते कि आपकी जो वाइफ है या फिर अगर आप फीमेल हो तो फिर आपको बच्चा कंसीव हो सकता है। द फूल का मतलब ये भी होता है कि आपको नेगेटिव लोगों से बचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है एंड साथ ही साथ में एक न्यू बिगनिंग भी है यहाँ पर। आपको एक न्यू बिगनिंग, आपको एक न्यू सक्सेस का जो है आइडिया मिलेगा यहाँ पर। फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा फाइल नंबर 2 का, प्लीज बताइए, गाइड कीजिए। सो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कप्स, वैंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जगन्नाथ जी प्लीज बताइए फाइनेंशियल स्टेटस फाइल नंबर 2 का कैसा रहेगा, प्लीज बताइए। एंड पेंटिकल्स। तो देखिए मैं देख रही हूँ कि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि जो चक्र है फॉर्च्यून का वो अब इन अ पॉजिटिव वे में जाएगा, वो इन अ पॉजिटिव वे में जाएगा। वो चक्कर घूम घूम के पॉजिटिव वे में जाके आपके जो ड्रीम्स है, आप जो ड्रीम्स सोच रहे थे कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए या फिर मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, आप वो खरीद सकते हो। वो चांसेस यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये साल आप घर, गाड़ी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ में आप खरीद सकते हो, या फिर अगर आपका लोन चल रहा है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो क्लियर होने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बोझ तो है, बोझ है आपके ऊपर और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेके चल रहे हो, ओवर स्ट्रेस आप लेके चल रहे हो, ओवर आप थिंकिंग लेके चल रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर लूंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी आपसे होगा। आपको कोई ऐसा पर्सन हेल्प कर रहा है, जो हो सकता है वो 99% आपका पार्टनर हो, जो आपको आइडियाज़ दे रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही माइंडेड है एंड वो आपको आइडियाज़ दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मतलब आइडियाज़ दे रहा है, आपको बोल रहा है कि ऐसा आइडिया तुम लो, ऐसा तुम करो, तो ऐसे पर्सन की आप राय मशवरे ले सकते हो। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको जो कोई गाइड करेगा,
तो वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी पर्सन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग है, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है। तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन आपको कोई गाइड कर रहा है तो उसका आप गाइडेंस लीजिए, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत अचीव करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको अचीवमेंट मिलेगी एंड आपको एक सडन सक्सेस मिलेगा। पाइल नंबर 2, एक सडन सक्सेस आएगा आपकी लाइफ में। मतलब एक होता है ना कि आपने मेहनत की और आपको मेहनत का वो फल कब मिलेगा पता नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ के लिए मुझे, मतलब होता है ना निराशा होता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ बट मुझे उसकी रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो ये जो सक्सेस है आपको सडनली मिलेगा, सडनली आप फेमस हो जाओगे, या फिर सडनली आपका काम चलेगा, या फिर सडनली आप अपने लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट करोगे। एंड ऑल्सो मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको बताया है कि आपके जो पार्टनर है, अगर वो भी आपको कुछ राय मशवरा दे रहे हैं तो आप उनकी भी सुनिए। आप उनके, अगर वो आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप उनका सुनिए, समझिए कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको, जहाँ पे सब फिशी सा साउंड कर रहा है कि ये मुझे बहुत नेगेटिव गाइड कर रहा है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन में मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। पाइल नंबर 2, ऐसे लोगों को आप अवॉइड कीजिए, जो ऐसे लोगों को आप अवॉइड कीजिए जहाँ पे आपका ऐसा फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज वेरी फिशी, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे टैंगली टाइप का लग रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रिंजी टाइप का लग रहा है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ऐसे लोगों को आप ज़्यादा एंटरटेन ना कीजिए। सो लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस वो कैसा रहेगा। पाइल नंबर 2, तो हम देखते हैं कि आपके लिए जगन्नाथ जी क्या मैसेज दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर। सो जगन्नाथ जी प्लीज बताइए कि आप पाइल नंबर 2 को रिलेशनशिप स्टेटस के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हो। आप पाइल नंबर 2 को रिलेशनशिप स्टेटस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, उनका रिलेशनशिप अगर वो है इस वक्त कैसा चलेगा। 2 ऑफ वैंड्स, कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स। तो देखिए माइल नंबर 2, मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप स्टेटस जो है, आप या फिर आपका पार्टनर, दिस इज लाइक अ वाइस वर्सा, ठीक, दिस इज लाइक अ वाइस वर्सा, ओके। आप या आपका पार्टनर, आपके दोनों में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट, या फिर गुस्से वाला, या फिर काफ़ी ज़्यादा बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है, या फिर कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। आपको ऐसा फील होता है कि दिस पर्सन को, मतलब दिस पर्सन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टॉकिंग, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मुझे बोल दिया, या मैंने इनको कुछ ज़्यादा बोल दिया। आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहता है कि नहीं मेरी सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। एंड ओके, 3 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर एंड द हाई प्रिस्टेस है। इसका मतलब इन्होंने बहुत ही अपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। हो सकता है इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप से ऐसा सीख लिया है कि अब इनको ट्रस्ट करना, या फिर इनके ऊपर ऐसा हो गया कि मैं ट्रस्ट करूं या नहीं करूं। काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं ट्रस्ट करूं नहीं करूं, मैं इस रिलेशनशिप में खुश हूं या फिर मेरा पार्टनर खुश है या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग में रहते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। द हाई प्रिस्टेस है, कभी ये बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर, या फिर आप इनको इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो, या फिर आप इनको लेकर कभी बहुत नेगेटिव सोचते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपको लेकर कभी बहुत नेगेटिव सोचता है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में खुश हो, या आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुश है, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही है जहां पर एक बॉर्डर आ रही है, जहां पे आपको ऐसा थिंकिंग हो जाता है कि क्या ये मेरे लिए सही है, बिकॉज आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपको इस रिलेशनशिप में भी उस चीज का डर है कि क्या ये भी वैसा ही निकलेगा, या फिर ये भी वैसे ही निकलेगी जैसे मेरे पास्ट रिलेशनशिप में मैंने देखा था। द हाई प्रिस्टेस है। देखो आपका जो पार्टनर है ना, वो भले हो सकता है बहुत मुंहफट है, या फिर काफी ज्यादा कुछ भी बोल देता है, या फिर कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं है, बट दिस पर्सन हैज सीन अ लॉट इन हीज और हर्स एक्स पास्ट लाइफ। ये पर्सन काफी ज्यादा हर्ट हो चुका है, काफी ज्यादा
ऐसा हो गया इसके साथ में कि ये सोच विचार में कि क्या मुझे वापस से ऐसा धोखा तो नहीं मिलेगा, क्या मुझे वापस से वैसी चीटिंग तो नहीं होगी जैसे मुझे मेरे पास्ट रिलेशनशिप में हुआ था। काफी ज्यादा राइट एंड लेफ्ट थिंकिंग है इनकी, ये स्टेबल नहीं है आपको लेकर, या फिर आप स्टेबल नहीं हो अपने पार्टनर को लेकर। काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब होगा नहीं होगा, क्या ये सुधरेंगे या फिर क्या मैं सुधरूंगा, या फिर हम दोनों के जो बीच में है जो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो मतभेद चल रही है, क्या वो एक पॉजिटिव वे में आकर एंड होगी, क्या ये चीज एक स्टेबल लाइन, एक बॉर्डर पर आके रुकेगी। तो 99% येस कार्ड्स है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। मेल जो है उसका मैं डोमिनेटिंग नेचर ज्यादा देख रही हूँ, मतलब कि उनका ज्यादा मैं देख रही हूँ कि मेरे हिसाब से जो है चलना पड़ेगा या मेरे हिसाब से जो है करना पड़ेगा। और लड़की जो है यहाँ पर, जो फीमेल एनर्जी है, वो काफी अपने ही ज्यादा मन मर्जी में रहती है, काफी ज्यादा चुलबुली सी है, या फिर काफी ज्यादा उसको ऐसा है कि नहीं मेरी मर्जी, मैं आपकी नहीं सुनूंगी, या फिर मैं आपके उस वे में नहीं आऊंगी जैसा आपने मेरे लिए जो बॉर्डर सेट किया है, मैं उस बॉर्डर में नहीं रहूंगी। आई नीड अ स्पेस, मुझे मेरा स्पेस चाहिए, आप मेरे लिए बॉर्डर नहीं बना सकते हो। ऐसे टाइप का लड़की का फीमेल एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड मेल एनर्जी जो है उनको है कि आप एक बॉर्डर में रहिए, आप अपने मतलब बोलते हैं ना कि जैसा मैं चाहता हूँ, या फिर जो XYZ जो भी चीजें हैं उसको लेकर वैसे चलिए। बट ओके, ये कार्ड मैं उतना भी अच्छा नहीं बोलूंगी और उतना भी बुरा नहीं बोलूंगी। यहाँ पर अगर आप लोग दोनों मिलकर आप अपने पार्टनर के साथ में मिलकर एक चीजें क्लियर कर दोगे कि देखो मुझे ऐसा चाहिए, अगर आप ऐसे उस चीज में खड़े उतर सकते हो तो फिर ठीक है, वी विल कंटिन्यू, और एल्स आई डोंट वांट टू हर्ट यू और एल्स यू डोंट हर्ट मी। तो यही है मैसेज आपके लिए फिलहाल के लिए। नाउ लेट्स सी जो सिंगल है उनके लिए जगन्नाथ जी ने क्या मैसेज स्टोर किया है। जगन्नाथ जी प्लीज बताइए कि जो सिंगल है आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। जो सिंगल है आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। जगन्नाथ जी प्लीज बताइए पॉइंट नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो सिंगल है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड गिरा है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है कप्स। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हो गए हो। काफ़ी ज़्यादा आप में एक निराशा आई है और आपको अब किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट मिला है आपके पास्ट रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा आपको चीट किया गया है, आपको झूठ बोला गया था कि ऐसा था वैसा था, या फिर जो भी व्हाट्सोएवर आपको स्टोरी बताकर जो है बताया गया है। बट आपके लाइफ में अगर आप मेल पर्सन हो तो आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आएगी जो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेगी, काफ़ी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट रहेगी, शार्प रहेगी एंड बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होगी। एंड अगर आप फीमेल हो तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हो। बट ये जो कार्ड्स है आपको फिलहाल के लिए ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में अभी फिलहाल हाल फिलहाल में अगर कोई भी लड़की, अगर आप सिंगल हो तो की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप सिंगल हो और आपके लाइफ में ऐसे कोई भी पर्सन आएगा, वो लड़की हो या लड़का हो, आपको उसे थोड़ा सा टाइम देना है। आपको जल्दी से ही इमीडिएटली आपको उसके लिए एक पॉजिटिव नहीं सोचना है कि क्या हाँ ऐसा होगा या वैसा होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके जिंदगी से कभी भी वॉक अवे कर सकता है, क्योंकि ये हील होने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है। अगर कोई आपको इन दिनों में बोल रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार कर रहा हूँ और फिर मैं आपसे बहुत मुझे आपसे अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये पर्सन हील होने के लिए आपके लाइफ में है। क्योंकि पास्ट लाइफ में ये पर्सन काफी ज्यादा हर्ट हो चुका है, काफी ज्यादा स्ट्रेस में जा चुका है, काफी ज्यादा रो रहा था या रो रही थी, एंड इसको कोई हीलिंग पर्पस के लिए चाहिए कि कोई इसको हील करे, कोई इसको मतलब आपको वो एक, अगर आप सिंगल हो और ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में, तो ये हील होने के लिए आए आपके पास में। पाइल नंबर 2 ये चाहते हैं कि मैं हील हो जाऊं और उसके बाद में मैं वॉक अवे कर लूंगा या कर लूंगी। मुझे सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है क्योंकि आप सुंदर हो, आप बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हो एंड आप अपने लाइफ में बहुत अचीव कर रहे हो, तो बस मुझे उस चीज़ का अट्रैक्शन है आपसे, और एल्स मुझे अपने पास्ट रिलेशनशिप को ही लेकर ट्रॉमा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर आपको वो अपने पास्ट के बारे में बोलते हैं या एक्स के बारे में बोलते हैं तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में से कभी भी वॉक अवे कर सकते हैं। पाइल नंबर 2
फिलहाल आप वेट कीजिए कोई ऐसे पर्सन का जो आपकी लाइफ में जेन्यूनली आपसे प्यार करता होगा और वो आपकी लाइफ में आएगा। उसके लिए फिलहाल यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू बी मोर इंडिपेंडेंट, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है। मैं देख रही हूँ कि फीमेल को ऑरा यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा यहाँ पर जो फीमेल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट एंड खुद से पैसा कमाने वाली यहाँ पे लड़की मुझे दिख रही है, औरत दिख रही है, फीमेल जो इसका ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, ब्यूटीफुल एंड जहाँ पे भी जाता है, सॉरी जहाँ पे भी जाती है ये वहाँ पर अपना एक ऑरा ही अलग क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपको श्री कृष्णा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 जगन्नाथ जी, श्री कृष्णा जी प्लीज़ बताइए कि आप पाइल नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ बताइए कि आप पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो। आप पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो। तो श्री कृष्णा जी प्लीज बताइए कि आप फाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो। सो यहाँ पर आया है थ्रू डिवोशन एंड फेथ अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। अब एक और कार्ड निकालते हैं हम। श्री कृष्णा जी प्लीज बताइए कि आप फाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो। तो यहाँ पर आया है divine blessings, divine blessing. This card indicate the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. तो देखिए ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया है, थ्रू डिवोशन एंड फेथ और उसके साथ में ब्लेसिंग्स। देखिए अगर आप श्री कृष्णा जी को या फिर आपके इष्ट देवी देवता को या फिर कुल देवी देवता को आप कुछ भी ऑफर करना चाहते हो, चाहे वो चना गुड़ हो या वो खीर हो या फिर वो बासुंदी हो या फिर जलेबी हो, कुछ भी आप अपने दिल से आप जो भी उनको ऑफर करोगे वो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मैं आपको इतना दूंगा उसके बाद ही दूंगा, नहीं। अगर अभी भी कुछ नहीं है तो आप एक बोलते हैं ना मूंगफली का दाना भी देखिए आप उनको खुश कर सकते हो। आपको श्री कृष्णा जी यही कह रहे हैं कि हम्बल रहिए ऑफरिंग करने के लिए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मतलब ऐसा अचीव करोगे या वैसा करोगे तो ही मैं इतने सारे बड़े बड़े चीज़ें लूंगा, या फिर आप मुझे सोना चांदी चढ़ाओगे तो वो मैं लूंगा, नहीं। आप जो भी दोगे मैं खुशी खुशी से लूंगा। डिवाइन ब्लेसिंग है आपके ऊपर। श्री कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपकी जो मतलब बोलते हैं ना मेरा ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एक डिवाइन ब्लेसिंग है मेरा आपके ऊपर, पूरा ध्यान है। आपकी स्पिरिचुअल गोल्स में आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। आपका जो वे है स्पिरिचुअल गोल का, जो वे है स्पिरिचुअल जर्नी का, उसमें आप काफी ज्यादा आगे बढ़ोगे, काफी ज्यादा उसमें ग्रोथ है, काफी ज्यादा आपको मेरी ब्लेसिंग्स है। मैं आपको पूरी तरीके से देख रहा हूँ, पूरी तरीके से मेरे नजर में हो आप। श्री कृष्ण जी आपको यही कहना चाहते हैं कि जस्ट डू नॉट वरी, मैं आपके साथ में हूँ, मेरी पूरी नजर है आपके ऊपर एंड आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। ब्लेसिंग्स है मेरी, फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स, आपकी जो स्पिरिचुअल गोल्स है उसमें आप हमेशा कामयाब होगे, हमेशा आप आगे बढ़ोगे और एक अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग है। मतलब कि इसका कोई एंड ही नहीं है, इतना आपको श्री कृष्णा जी जो है वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है कि अरे मैं आपको इतने ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ या फिर उतने दे रहा हूँ, नहीं। मैं आपको अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है मेरा। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं कि जगन्नाथ जी ने आपके लिए क्या मैसेज स्टोर किया है। जगन्नाथ जी प्लीज बताइए आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हो। जगन्नाथ जी प्लीज बताइए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हो। जगन्नाथ जी प्लीज आप गाइड कीजिए कि आप पाइल नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हो। जय जगन्नाथ। यहाँ पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन स्वॉर्ड्स, द सन एंड पेंटिकल्स। देखिए मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस हो। पाइल नंबर 3 बहुत बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में हो। काफ़ी ज़्यादा जो आपका टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि मतलब एक सही वे में नहीं चल रहा है, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपको, आप कितनी प्रेइंग कर रहे हो, आप कितना मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसे आपको मिलना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा प्रेइंग करते हो, आपने बहुत मेहनत की है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आपको उसका जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है।
काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा कब होगा, क्यों हो रहा है और कैसे होगा, या फिर मैं ये जो नेगेटिविटी से जो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका बहुत अच्छा है, बट सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, इतना मैं स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी अगर मेरे साथ काम अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्यों ही करूँ। देखिए यहाँ पर द सन भी आया है, इसका मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो एंड काफ़ी ज़्यादा आप में टैलेंट है। पाइल नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि टैलेंट की आप में कोई कमी नहीं है, आप में बहुत टैलेंट है, आप में भर भर के टैलेंट है। बट इस वक्त जो है आपका जो काम है या फिर आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब डाउनफॉल आप देख रहे हो। मतलब लोगों से झगड़ा, लोगों से आपका लेन देन, या फिर लोगों से आपका डिबेट चल रहा है, या फिर आपको ऐसे लोगों को टॉलरेट करना पड़ता है जिन लोगों को आप पसंद भी नहीं करते हो। आपको लोगों ने एक फॉल्स होप, फॉल्स एक ऐसा कहानी बता दी, अरे मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, या मैं तुम्हें ये काम दूंगा। या फिर किसी ने आपको झूठ झूठ वादा किया कि डो नॉट वरी, मैं आपका ये काम करके दूंगा, बट इन रिटर्न वो आपको वो काम करके नहीं दिया है। या फिर वो आपको एकदम ऐसा कर दिया उन्होंने कि अरे मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन मैं कौन, ऐसा टाइप का यहाँ पर जो है होता हुआ मैं देख रही हूँ। फाइल नंबर 3 मैं ये देख रही हूँ कि ऑल्सो आप जितना स्पिरिचुअल जा रहे हो, आपको इन रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है, बट मतलब आपको एक सुकून भी मिलता है। आपको लगता है कि चलो भगवान ने मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा ही स्टोर किया होगा, जाने दो, अगर मेरा अच्छा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर द सन आया है, इसका मतलब कि आपके लाइफ में श्री कृष्णा जी यू मिरेकल करेगा एकदम एकदम अचानक से। आपका जो लाइफ का सर्कल है वो एकदम अचानक से घूमना स्टार्ट होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो वैसा आपका टाइम बदलेगा। पॉइंट नंबर 3 ऐसा होगा कि आप बोलोगे अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, मैंने इतनी स्ट्रगल किया, मैंने इतना मेहनत किया, और मतलब मैंने सोचा मुझे कभी इस चीज़ का फल मिलेगा ही नहीं, बट एकदम सडनली आप देखना बूम हो गए, सडनली आपका जो करियर है वो ग्राफ जो है ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एकदम अचानक से शॉकिंगली। आपको ऐसा लगेगा अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था पता नहीं और कब जाने कितने टाइम तक मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या जाने मुझे कब तक और मेहनत करनी पड़ेगी, बट मुझे नहीं मानता कि इतना बूमली मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा। नाउ लेट्स सी कि आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटस में आने वाला आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। जगन्नाथ जी प्लीज गाइड कीजिए पॉइंट नंबर 3 को कि आने वाला जो टाइम है उनमें फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा पॉइंट नंबर 3 का। तो यहाँ पर आया है वैंस, अगेन वैंस, द हायरोपेंट, वाओ, एंड 3 ऑफ कप्स एंड अगेन कप्स। देखिए पाइल नंबर 3, जैसे कि मैंने आपको इस कार्ड्स को शफल करने से पहले ही कहा था, अचानक से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, आप सोच भी नहीं सकते थे वैसा ग्रोथ आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने जल्दी मुझे सडनली ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि मैं तो सालों सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने अपने होप्स ही खो दिए थे। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो कि वैंड्स जो है वो अर्थ को टच कर रहे हैं, एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर फ्लावर्स, लीफ पेटल्स आए हैं। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप सोचोगे कि अरे वाह ये कैसे हो गया मेरे साथ में, अचानक से मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ में होगी, एंड समहाउ ये सडनली मतलब कैसे होगी, ये मिरेकल कैसे हो गया आपके साथ में। आपने अपनी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन देखा था, जो भी आपने चीज़ें देखी थी, जितने भी आपने स्ट्रगल की थी, उसका आपको एकदम अचानक से एक पॉजिटिव रिव्यू आपको देखने मिलेगा। द हायरोपेंट है यहाँ पर। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए अपना अलग बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं पूरा ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ। बिजनेस कार्ड के लिए रिलेटेड ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगर आप सोलो इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहते हो या फिर किसी के साथ भी बिजनेस करना चाहते हो तो ये कार्ड आपका बहुत अच्छा है। द हायरोपेंट है यहाँ पर, इसका मतलब कि आप अगर बिजनेस करोगे तो फिर इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी तक जस्ट
एक 2 सेकंड पहले बोला कि आप बिजनेस करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, इसका मतलब कि आपको सक्सेस से कोई भी दूर नहीं रख सकता है। अगर आप बिजनेस करोगे सो उसमें आपको अबंडेंस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा एंड आप इसमें आगे बढ़ोगे। एंड आपको आया है यहाँ पर कप्स। यहाँ पर देखिए जैसे कि आप ये आदमी जो है अपने कप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये तो इसका मतलब कि आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करोगे, आप अपने पैसे को संभालना स्टार्ट करोगे एंड आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे। पाइल नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि पैसे का जो फ्लो है वो आपकी लाइफ में एकदम सडनली आएगा। बिजनेस में आप अपना लक ट्राई कीजिए, भले वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, उसमें आप अपना लक ट्राई कीजिए एंड देखिए उसके बाद में आप कितना अपने लाइफ में जो है सक्सेस पाओगे, बूम होगा, आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। नाउ लेट्स सी कि रिलेशनशिप स्टेटस आपका कैसा रहेगा। पाइल नंबर 3 जगन्नाथ जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 को कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा। पाइल नंबर 3 को प्लीज गाइड कीजिए कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स गिरे हैं। यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स एंड स्वॉर्ड्स। जगन्नाथ जी पाइल नंबर 3 को प्लीज गाइड कीजिए कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा चलेगा, कैसा रहेगा। 2 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है। जगन्नाथ जी प्लीज गाइड कीजिए कि आप पाइल नंबर 3 को क्या गाइड करना चाहते हो उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर। एंड द टावर, मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा एंड डेस्क जो है वो डेविल है यहाँ पर। ओके, एंड डेस्क डेविल है यहाँ पर। तो मैं देख रही हूँ कि या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, काफ़ी ज़्यादा झूठ था वहाँ पर। आपने बहुत कोशिश की उस रिलेशनशिप को बचाने और वो रिलेशनशिप बच नहीं पाया। और अभी आप इस जो रिलेशनशिप में हो, जो यहाँ पे ये जो आपका रिलेशनशिप जो चल रहा है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो। मतलब आपको ऐसा है कि क्या ये भी रिलेशनशिप वैसा तो नहीं रहेगा जैसे मेरे पास्ट लाइफ में था, क्या ये भी पर्सन मुझे वैसा धोखा नहीं देगा जैसे मुझे मेरे पास्ट लाइफ में धोखा मिला। आप बहुत कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को सेव करने की, या फिर इस आप देख रहे हो द टावर है, मतलब इस रिलेशनशिप को आप सेव करने की कोशिश कर रहे हो या फिर बचाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप चल पाएगा, या आपका पार्टनर मतलब जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार में और काफ़ी डीप थिंकिंग में जाता है, काफ़ी कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग करता है। उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा आगे तक, ये बस यहाँ तक ही रहेगा एंड फिर इसका डी एंड हो जाएगा। ये आप सोच सकते हो या फिर आपका पार्टनर सोच सकता है, दोनों में से कोई भी एक सोच सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो आपका पार्टनर या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में पास्ट में थे, या फिर आप या फिर आपका पार्टनर, वाइस वर्सा। ओके, तो ऐसा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ये जो रिलेशनशिप है बहुत धक्के मार मार के चलाना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे कि क्या ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। आपका पार्टनर या फिर आप काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को पुश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये रिलेशनशिप टूटे ना, पुश कर रहे हैं कि अरे ये रिलेशनशिप चले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप चले। यहाँ पर आया है 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स बहुत अच्छे कार्ड है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी बहुत अच्छा कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स भी बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए मैं देख रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है आप दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अनक्लियर है। मतलब इसको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्या सोचते हो आपके पार्टनर के बारे में ये आपको बताना उनको बहुत ज़रूरी है, या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लोग अपने दोनों ही अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखकर आप आज इस लेवल तक पहुंचे हो। आपके जो पार्टनर है 100% मैं देख रही हूँ कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हो, एक लाइफ सेटल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि यही फुल स्टॉप हो और मुझे आगे अब बढ़ना ही नहीं है, मुझे अभी आगे किसी को देखना ही नहीं है, सर्च नहीं करना है, मुझे ये रिलेशनशिप यहाँ पे ही स्टॉप चाहिए और इसको मैं मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है अब शादी पे ही ख़त्म हो और हमारा लाइफ टाइम
तक का साथ रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहे, हम दोनों की शादी हो, बच्चे हो, हम दोनों बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ में रहे। ये आप दोनों एक दूसरे को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर सोच रहे हो। बट आपकी पास्ट लाइफ को लेकर आप डर रहे हो, और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को भी आप ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर के साथ में उतना अपफ्रंट नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें है, कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, बट ऑल ओवर कार्ड्स अच्छे भी है। बट आपको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए आपके पार्टनर के साथ में, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, या फिर एक ऐसी थिंकिंग में है कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप क्लियरली बताइए अपने पार्टनर को कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप उनको बताइए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। काफ़ी ज़्यादा जगलिंग या फिर मगलिंग मत कीजिए यहाँ पर। नाउ लेट्स सी कि जो सिंगल है उनके लिए जगन्नाथ जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जगन्नाथ जी प्लीज बताइए कि जो पर्सन सिंगल है आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। जो सिंगल है आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, जगन्नाथ जी प्लीज बताइए। यहाँ पर आया है कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। ओके, तो देखिए जो रिलेशनशिप में थे उनके लिए भी डेविल आया, और जो रिलेशनशिप में नहीं है उनके लिए भी डेविल आया है। तो पाइल नंबर 3 में ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पार्टनर थोड़े से एल्कोहलिक है, या फिर स्मोक करते हैं, या फिर कोई भी ऐसे नेगेटिव जोन में वो रहता है, तो उनको उस जोन से बाहर निकलने बोली, क्योंकि वो उनके लिए सही नहीं रहेगा, या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए भी सही नहीं रहेगा। एंड जो सिंगल है, कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपको कोई बहुत ही अब बोल रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, या फिर आपके साथ में रहना चाहता हूँ, या फिर शादी करना चाहता हूँ, सो प्लीज 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 प्लीज, जो सिंगल है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, जो सिंगल है प्लीज आप ऐसा उनके बारे में अभी हाल फिलहाल में मत सोचिए, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक है। ये आपको बहुत डोमिनेट करेगा, एंड ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड, एरोगेंट, या फिर बहुत ही एग्रेसिव है। जो सिंगल है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। अभी मतलब कपल वाले बोल देंगे अरे अभी तो आपने बोला था हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, अभी आप ऐसा बोल रहे हो। तो ये जो सिंगल है, प्योर सिंगल, ठीक है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपके जो पार्टनर है जो आपको बहुत इंसिस्ट करेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको प्रपोज करेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू एट द राइट टाइम। आने वाला टाइम देखते हैं कि आपके लिए आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ बहुत पॉजिटिव और अच्छा है आपके लिए। बट ये जो पार्टनर है आपको बहुत इंसिस्ट कर रहा है, या फिर प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको बोल रहा है कि आई लव यू, मुझे आपके साथ में रहना है, तो दिस पर्सन इज अ बिग नो फॉर यू। ये सिंगल मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप उनके साथ में बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं हो। ये आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप उनके साथ में रहो, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई पूछता है कि आपने ऐसा बोला, फिर आपने बोला कि मुझे कोई प्रपोज कर रहा है, और मैं उनसे ऑलरेडी बात कर रही थी या कर रहा था। तो देखिए चीज़ें ऐसी होती है कि आप सिंगल हो, आपने उस पर्सन के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं रखा, या फिर आपने उनको कोई भी इन रिटर्न में आपने उनको ये नहीं बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, इस चीज को सिंगल बोला जाता है। ना कि इस चीज को कि आप उनके साथ में रिलेशनशिप में हो, या फिर आप उनसे बातें कर रहे हो और उसके बाद में आपने उनके साथ में कोई ड्रीम थॉट किया, एंड उसके बाद में आप बोल रहे हो कि अरे मेरे लिए ऐसा कार्ड है। नहीं, सिंगल यानी कि आप प्योरली सिंगल हो पूरी तरीके से। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे जो रीडर्स है जो सुनते हैं, सॉरी लिसनर्स जो है वो सुनते हैं। तो लास्ट रीडिंग में ऐसा हुआ था कि मुझे किसी ने पर्सनल कमेंट किया था, मेरी फ्रेंड ने, कि आपने ऐसे बोला बट मेरा पार्टनर ऐसा है। तो मैंने बोला नहीं, सिंगल मतलब कि आप प्योरली सिंगल हो, आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है उस पर्सन के साथ में। सो बहुत लंबी बात हो गई। कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको कोई इंसिस्ट कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, तो नहीं, आप उनको बोले कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, विल सी इन फ्यूचर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपको श्री कृष्णा जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। श्री कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। श्री कृष्णा जी प्लीज गाइड कीजिए। पाइल नंबर 3 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। यहाँ पर आया है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी इज कमांडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फेक्शन। थ्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। ओके, वेरी पावरफुल एंड वेरी मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही जबरदस्त कार्ड है ये। इसके बाद में आया है टाइम टू रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स, डू नॉट हरी।
यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। देखिए, इसके पहले मैंने आपको एक छोटा मोटा सा भी लेक्चर दिया था किसी चीज को लेकर कि कोई आपको इंसिस्ट करता है या फिर कोई आपको बोलता है तो आप उन पे तुरंत भरोसा मत कीजिए, ठीक है। मैं जो सिंगल्स की बात कर रही हूँ, अब रिलेशनशिप से लेकर हर एक के बारे में मैं बात करती हूँ, ठीक है। कि लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज कमांडेबल एंड ब्रिंग लव्स एंड सेटिस्फेक्शन, थ्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। देखिए, जो ऊपर से दिखावटी सुंदर होगा ना, जो ऊपर से बहुत सुंदर होगा, जो ऊपर से बहुत ज्यादा ऐसा रहेगा कि अरे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ में बहुत अपनी जिंदगी सोच रहा हूँ, और आपको आपकी बहुत तारीफ करेगा, ओवर ही तारीफ करेगा, उस पर्सन को आप अवॉइड कीजिए। उस पर्सन से आप जितना हो सके उतना दूर रहिए। कोई आपको बहुत ओवर ब्यूटी की आपकी तारीफ कर रहा है कि अरे आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ऐसे हो, आप तो क्या मतलब यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, योर दिस योर दैट, ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपका जो इनर ब्यूटी है ना, ये सिर्फ कुछ लोग ही जान सकते हैं। अपर ब्यूटी की तारीफ हर कोई करेगा, बट इनर ब्यूटी जो है वो आपको लोगों की देखने के लिए बहुत पेशेंस लगता है, बहुत टाइम लगता है, एंड थ्रू कलर आने के लिए बाहर भी टाइम लगता है। सो गिव अ टाइम। आप अपने पार्टनर या फिर आप जिनके ऊपर भी बहुत ट्रस्ट करते हो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप देखिए कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है। आपकी जो इनर ब्यूटी है, आप उस इनर ब्यूटी को रिफ्लेक्ट होने दीजिए लोगों में। ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर आप दबा के रखो। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आप बहुत दबा के रखते हो खुद को, आप काफी ज्यादा खुद को घुटा के रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे नहीं बताना चाहिए या फिर मुझे शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत शाय टाइप की नेचर है आपका। आपकी इनर ब्यूटी बाहर लोगों को देखने के लिए है, ना कि अंदर ही अंदर आप घुटा के रखो उसे। ना ही अंदर ही अंदर मतलब होता है ना कि अरे मैं तो अंदर अंदर ही चुप के बैठूंगा, मैं किसी को नहीं कुछ बोलूंगा, या फिर मैं अपफ्रंट होकर अपनी चीजों को शेयर नहीं करूंगा। तो ऐसा मत कीजिए। आपकी जो इनर ब्यूटी है उसे दुनिया को देखने दीजिए। मतलब आप शाय नेचर मत रहिए, थोड़ा सा बोल्ड रहिए, थोड़ा सा बातें करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा अपफ्रंट होने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर और आपको आया है टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। इसका मतलब कि आपको बोल रहा है कि कृष्णा जी कि ये आपका टाइम है रिलैक्स का। अगर आप सोच रहे हो मेरे पास काम नहीं है, बहुत टाइम से या बहुत मन से या फिर बहुत सालों से मैं घर बैठा हूँ या बैठी हूँ और मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो आपको श्री कृष्णा जी बोल रहे हैं कि टाइम टू रिलैक्स, रुकिए, आप रुकिए, मैं आपको आपका रिजल्ट बहुत जल्दी देने वाला हूँ। एंड बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में अचीव करोगे पॉइंट नंबर 3। बस आपको अपनी इनर ब्यूटी को बाहर निकलना है। आप जैसे हो आप वैसे बाहर रहिए। आप किसी से शर्माइए मत, किसी से डरिए मत, या फिर किसी के आप अंडर में आकर मतलब एकदम बोलते ना साइलेंट मत होइए। आपको जो बोलना है आप वो बोलिए, आपको जैसे रहना है आप वैसे रहिए। पॉइंट नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन बन रहे हो, जो कि आप हो नहीं। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, बट आपको कोई चीजें अंदर ही अंदर खा रही है, फिर कोई चीजें अंदर ही अंदर आपको दबा रही है, या फिर कोई चीजें आपको बहुत अंदर ही अंदर घुटा रही है। तो पॉइंट नंबर 3 दैट्स इट। मैं आपको यही कहूंगी एंड ऑफ द मतलब इसमें खत्म करने से पहले इस रीडिंग को, कि आप अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करवाइए। ये चीज अंदर आप जब तक रखोगे तो तब तक इस चीज की वैल्यू ना आपको पता चलेगी ना आपके इर्द गिर्द लोगों को पता चलेगी। तो आपका आप जैसे हो आप वैसे रहिए। बी अपफ्रंट एंड बी ट्रूथ, सच बोलिए। एंड ट्रूथ मतलब सच बोलिए इन द सेंस कि मतलब आप जैसे हो आप वैसे बोलिए। जरूरी नहीं कि आपको डर लग रहा होगा या शर्म आ रही होगी, नहीं, जैसा मैं हूं आप वैसे ही लोगों को प्रिटेंड कीजिए और वैसे ही बताइए। रिलैक्स कीजिए। आपको श्री कृष्णा जी देख रहे हैं और बहुत जल्दी आपका जो काम है वो सक्सेसफुल वे में जाएगा। आप सक्सेस होगे अपने लाइफ में। सो दैट्स इट। जय जगन्नाथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।